जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट कराएं, या कम से कम पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखें, ताकि जो वोटर होता है उसके पास चॉइस रहे, वो चाहे तो ईवीएम से वोट करे और वो चाहे तो बैलेट पेपर से वोट करे। ये हमारा मांग है और ये हम 100 पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस है, वो हम सब मिलके ये मांग इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को हमने इसके लिए काफी पत्र भेजे हैं सभी पार्टियों ने कि लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखना चाहिए। इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट भी भेजा है 40,000 रुपए का। वीवीपैट का जो ऑफिशियल कॉस्ट है वो 38,000 है, तो हमने उनको 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है कि हमें अवलोकन के लिए एक वीवीपैट ईवीएम का पूरा सेटअप हमें अवलोकन के लिए दिया जाए, ताकि हम चुनाव आयोग की मशीन का अवलोकन करके उसमें ये प्रदर्शित कर सकें कि उसके अंदर क्या क्या लूप होल है। अभी मैं आपके सामने जो वीवीपैट का लूप होल बताने वाला हूं वो ये है कि वीवीपैट में जो कांच होता है ये पहले व्हाइट होता था, इसको काला करने के बाद में इसमें कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है। 2017 तक वीवीपैट का जो शीशा होता था वो सफेद होता था, 2017 में इसका शीशे को काला किया गया, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव किया गया, वीवीपैट में जो लाइट चलती है वो 15 सेकंड के लिए चलती थी, वो 8 सेकंड के लिए घटाकर 8 सेकंड कर दी गई। ये दो बदलाव आने के बाद में इसमें कागज का वोट कैसे चोरी हो जाता है वो मैं यहां अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। यह डिवाइस है, ये हमने बनाया है। इस वोटों में हेराफेरी के इस तरीके को खोजा था राहुल चिमन भाई मेहता ने, वो अहमदाबाद से है। 1990 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस से IIT किया था, बाद में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस अमेरिका से किया। उन्होंने सबसे पहले इस बदलाव को खोजा, जो शीशे को काले कांच वाले बदलाव को, और फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा प्रदर्शित किया कि इसके बाद में कागज के वोट कैसे चोरी हो सकते हैं। तो अब मैं आपको वोट कराता हूं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बैलेट यूनिट, जब वोटर वोट करने जाता है तो इस तरीके की बैलेट यूनिट होती है। वहां पे इसमें 3 सिंबल है, एप्पल है, बनाना है और वाटरमेलन है। तो ज्यादातर वोटिंग 3 सिंबल में हो जाती है, इसलिए हमने ये 3 सिंबल रखे हैं। और ये वीवीपैट है जहां पे वोटर जो सिंबल को वोट देगा उसकी छपी हुई पर्ची इसके अंदर वो देखता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। यहाँ पे कमांड क्या दिया गया है, इसके अंदर ऐसा कमांड है कि एप्पल है वो जीतेगा, बनाना और वाटरमेलन जो है उसके वोटों को ये प्रोग्राम चोरी करने वाला है और एप्पल को ये जिताने वाला है। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची है। नहीं, कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए कोई एक वोटर आता है और बनाना को वोट करता है। ठीक है, तो देखिए एक वोटर आता है, उसने बनाना को वोट दिया। देखिए मैं बनाना को वोट दे रहा हूं। अब देखिए वोटर इसमें क्या देख रहा है, बनाना देख रहा है। हाँ, तो वोटर ने बनाना को वोट दिया और वोटर ने बनाना की पर्ची देखी, लाइट बंद हो गई। अब वोटर यहां से चला गया। अब एक अगला वोटर आता है, अब मान लीजिए वो भी बनाना को वोट करता है। तो देखिए अब दूसरा वोटर आया है, दूसरे वोटर ने बनाना को वोट दिया। अब देखिए वो सिंबल क्या देखता है, बनाना। तो उसने बनाना को वोट दिया और बनाना का सिंबल देखा। तो हमने यहाँ पे देखा है, हमने 2 वोट किए हैं, दोनों ने बनाना को वोट दिया, दोनों ने बनाना का सिंबल देखा। तो इसमें पहले से कोई पर्ची थी क्या, नहीं थी। तो 2 वोट निकलना चाहिए और दोनों बनाना निकलना चाहिए। अब देखिए एक एप्पल आ गया जिसको जिताना है और एक बनाना आ गया। ये देखिए 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया, दोनों ने बनाना की पर्ची देखी, लेकिन एक वोट एप्पल को जा चुका है, तो एक वोट चोरी हो गया। तो कैसा, ये क्या सिस्टम, क्या है इसका, टेक्निक क्या है ये चोरी करने का? हाँ, वो बताता हूँ आपको। तो अब ये कैसे हुआ है, ये हुआ है इस काले कांच की वजह से। अब देखिए कैसे हुआ है। अब मान लीजिए मैं इस वीवीपैट को वैसा वीवीपैट बना देता हूं जैसा वीवीपैट 2017 से पहले था। अब ये वैसा, अब इसमें किस तरीके से वोट का चोरी होगा अब आपको वो दिखाई देगा। तो देखिए अब के मान लीजिए मैं वाटरमेलन को वोट देने वाला हूं,
यार ये मोबाइल भाई से क्यों ये वाटरमेलन को वोट दिया गया। दूर से भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, वाटरमेलन। वाटरमेलन का पर्ची वोटर ने देखा, वाटरमेलन का पर्ची वोटर ने देखा जी, वोटर चला गया। अब नया वोटर आया, पर देखिए आप इसमें पर्ची देख सकते हैं, वाटरमेलन में। हाँ पहले से दिख रहा है ना, जी, दिख रहा है ना। तो नया वोटर आएगा, वो क्या बोलेगा, इसमें वोट पहले से रखा है। लेकिन अब मैं ये कांच को काला करता हूँ, देखिए अब आपको पर्ची दिख रहा है क्या वोटर को? नहीं दिख रहा है ना। तो देखो प्रोग्राम करता है क्या है, उसे जो वोट की चोरी करनी है वो उस वोट को रख लेता है, वो लाइट बुझा देता है। तो अगर कांच काला है तो वोट नहीं दिख रहा है, पर कांच सफेद हो गया तो अभी दिख रहा है। अब देखिए मान लीजिए एक और वोटर आता है और वो वाटरमेलन को वोट देता है। ये देखिए मैं वाटरमेलन को वापस वोट दे रहा हूँ। हाँ, तो प्रोग्राम ने क्या किया, वही पर्ची को लाइट जलाकर दिखा रहा है। ये वही पर्ची है, देखा ना, वही पर्ची, और लाइट बंद कर दी। अब देखिए अभी एप्पल छापेगा, लाइट बंद करने के बाद छाप लिया, एप्पल छाप लिया, पर कांच काला है तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। एक बार खोल के भी अब देखिए 2 वाटरमेलन को वोट हुआ, फिर से एक वोट एप्पल के पास आया। पर्ची दीजिए जरा मुझे। तो देखिए यहां पे हमने 4 वोट दिए, 2 लोगों ने वाटरमेलन को वोट दिया, 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया, 4 वोट टोटल हुए। जिन्होंने वाटरमेलन को वोट दिया उन्होंने वाटरमेलन की पर्ची देखी, जिन्होंने बनाना को वोट दिया उन्होंने बनाना की पर्ची देखी। अगर मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो आप कागज की पर्चियां गिनिए चाहे वोट गिनिए, कौन जीता? एप्पल। एप्पल। देखिए टोटल 4 वोट गिरे थे, एप्पल जीत गया। पर यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो क्या जाना जा सकता है कि कागज का वोट भी चोरी हो चुका है? तो ये कांच को काला करना, ये बदलाव आने के बाद में अब वीवीपैट है उसके अंदर इतना बड़ा लूप होल आ चुका है कि इससे वोटिंग कराने से चुनाव की वोटिंग की विश्वसनीयता नहीं रह गई है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, पहले हमने ये मांग रखी थी, हम 4 साल से ये कैंपेन चला रहे हैं। हमने पहले मांग रखी थी कि ये जो शीशा है इसे फिर से पारदर्शी किया जाए, और लाइट है ये वोटिंग के दौरान हर समय शुरू रहनी चाहिए। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तो 8 बजे लाइट शुरू हो जाए, और शाम को 7 बजे तक वोटिंग चलती है 6 बजे तक, तो शाम के 7 बजे तक लगातार लाइट चलनी रहनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है तो अब हमने ये बदलाव करने के लिए 15 लाख ईवीएम के अंदर ये दोनों बदलाव करने पड़ेंगे, जिसका समय नहीं है। तो हम पिछले 6 महीने से अब हम ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर जो है चुनाव आयोग को वो पोलिंग बूथ में रखना चाहिए, ताकि जिसे ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। अच्छा, हमने अब एक प्रश्न आता है, ज्यादातर हमसे पूछा जाता है कि भाई ये जो वोटों की हेराफेरी करने का तरीका है, ये क्या चुनाव आयोग की असली वीवीपैट मशीन में काम कर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं कि जो वोटर है उसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसका पर्सपेक्टिव है वो जाता है, ये चीज देखता है बैलेट यूनिट, और यहाँ वोट देता है, और उसके बाद में वो अपना जो सिंबल को वोट देता है उसकी छपी हुई पर्ची इसमें देखता है। आप जब वोट कर रहे हो यहाँ पे भी वही 2 चीज है। वोटर को नहीं पता है चुनाव आयोग की मशीन में क्या है, हमें नहीं पता है चुनाव आयोग की मशीन में क्या है, किसी को नहीं पता है कि उनके वीवीपैट में क्या है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वोटों की हेराफेरी हो रही है, लेकिन ये एक तरीका है। तो अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग एक वीवीपैट हमें मुहैया कराए, ताकि हम चुनाव आयोग की मशीन का अवलोकन करके उसके अंदर इस लूप होल को प्रदर्शित कर सके कि चुनाव आयोग की मशीन में भी इस तरीके की वोटों की हेराफेरी हो सकती है। तो उसके लिए हमने चुनाव आयोग को यह डीडी भेजा है, उसका आप फोटो देख रहे हैं जी। कुछ 38,000 रुपया वीवीपैट का कॉस्ट होता है, तो हमने 40,000 रुपये का डीडी भेजा है। और कुछ 100 पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन है, भारत गठबंधन। तो भारत गठबंधन जो है भारत गठबंधन ने उनकी 100 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखिए, या ईवीएम पूरी तरह हटा दीजिए, आप केवल बैलेट पेपर रखिए। उसके अलावा 42 पॉलिटिकल पार्टियों ने और भी उनको पत्र भेजा है। तो 142 राजनीतिक पार्टियों का ये हमारा गठबंधन है, भारत गठबंधन और ईवीएम हटाओ गठबंधन। और उसके लिए हम चुनाव आयोग से यह मांग कर रहे हैं, और इसी विषय के ऊपर आइए हमने डेमोन्स्ट्रेशन रखा है।
अब एक प्रश्न आता है कि कैसे इसके अंदर कौन से वोटर को, कौन से कैंडिडेट को जिताना है, इसकी कमांड कैसे भेजी जाएगी। तो उसका तरीका होता है, ये देखिए, ये फॉर्म 7A बोलते हैं इसको। जब चुनाव आते हैं तो सभी प्रत्याशी फार्म भरते हैं, फिर बाद में फार्म नाम वापस लेने की तारीख आती है। ये नाम वापसी की तारीख होती है, वो निकलने के बाद में अंतिम प्रत्याशियों की सूची बनती है। ये जो अंतिम प्रत्याशियों की सूची है, ये चुनाव के 12 से 15 दिन पहले सामने आ चुकी होती है। ये जो सूची बनती है, ये फॉर्म 7A पे लिखी जाती है, इसे फॉर्म 7A बोलते हैं। एक बार फॉर्म 7A में यदि प्रत्याशी का नाम आ चुका है, तो न तो उसका क्रम बदला जा सकता है, न उसका सिंबल बदला जा सकता है, और न वो अपना नाम वापस ले सकता है। उसके बाद में उसका नाम ईवीएम पे जाना ही जाना है। तो ये जो फॉर्म 7A जब प्रकाशित किया जाता है आरओ द्वारा अपनी विधानसभा या लोकसभा में, तो ये सिंबल फाइल उस विधानसभा की सभी वीवीपैट में डालनी होगी। जैसे मान लीजिए चांदनी चौक में चुनाव है, लोकसभा सीट पे 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो 10 लोग कौन है ये पता किस दिन लगेगा, जिस दिन फॉर्म 7A सामने आएगा, और ये चुनाव के 10 दिन पहले सामने आएगा। तो किसको क्या सिंबल मिला है, किसको क्या ईवीएम नंबर है, ये सारी जानकारी वीवीपैट में, चांदनी चौक में मान लीजिए 1200 वीवीपैट में चुनाव होना है, तो 1200 वीवीपैट में ये सिंबल इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। इसे भेजा जाता है हर वीवीपैट में, इसे बोलते हैं सिंबल फाइल। तो जब ये सिंबल फाइल भेजी जाएगी 1200 वीवीपैट में, सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, उसके द्वारा इसे अपलोड किया जाता है। बेल के टेक्नीशियन आते हैं और वो सभी मशीनों में ये अपलोड करते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन, सिंबल इंफॉर्मेशन वीवीपैट में भेजी जाएगी, उस समय ये कमांड जोड़ी जा सकती है कि किस प्रत्याशी को आपको जिताना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये एक कमांड का सैंपल बताया है। जैसे इसमें लिखा है A-AC, तो जब ये सिंबल फाइल लिख रहा है जो, वो इसके अंदर अगर A-AC लिख के भेजता है, उसका मतलब है A यानी 1 नंबर प्रत्याशी को जिताना है, B और C का वोट चोरी करना है, मतलब एप्पल को जिताना है और बनाना और एक मरतबा वो ये एक मरतबा और अच्छी तरह बताओ इसको क्लोर। हाँ, इसको इसके बारे में कहो। ये जो हाँ, कमांड देखिए कमांड जो है, मतलब क्वेश्चन आता है कि आप एप्पल को जिताना है, तो जिताने के लिए एप्पल 1 नंबर पे है, ये तो 10 दिन पहले पता लगा है, तो आप उसमें ये जानकारी भेजोगे कब? तो वो भेजेंगे जिस दिन ये सिंबल लोडिंग फाइल भेजेंगे, उसमें उस समय ये एक लाइन भेजनी है हमें, बस एक लाइन। क्या है? B-AC, मतलब B को जिताना है, A और C का वोट को चोरी करना है। मतलब उसके बाद है 20%, मतलब 20% वोटों की चोरी करेगा वो प्रोग्राम। 20% वोट चोरी करने के बाद में प्रोग्राम चोरी करना बंद करेगा। उसके बाद में है 25/11/2023 जैसे, तो 25 तारीख को 25/11/2023 को ही प्रोग्राम ऑन होगा वोट की चोरी करने के लिए। और फिर टाइम है 9 AM to 4 PM, यानी सुबह 9 बजे वोट चोरी करना शुरू करेगा और 4 बजे शाम को वोट चोरी करना बंद कर देगा। और उसके बाद में डी मार्क है, डी मार्क से मतलब है ये कमांड को 4 बजे वो ऑटो डिलीट कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन केवल एक लाइन की इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो आप मॉक पोल कितना भी करिए, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आप मॉक पोल करते रहिए, मॉक पोल में ये चोरी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको कमांड है जिस दिन वोट गिरेगा उस दिन वोट शुरू होने के 1 घंटे बाद ही वोट की चोरी शुरू होनी है, और जिस समय वोट बंद होगा, वोटिंग बंद होती है, उसके 2 घंटे पहले वो वोट चोरी करना बंद कर देगा। और इस पूरी कमांड को वो 4 बजे ऑटो डिलीट करने वाला है, और कितना वोट चोरी करना है वो भी उसके अंदर कमांड चल जाएगी। अब ये सिंबल फाइल है, ये मान लीजिए 1200 मशीनें हैं एक लोकसभा क्षेत्र पे, तो सभी 1200 मशीनों में ये सिंबल फाइल अपलोड की जाती है। तो जितनी सीटों के ऊपर वोटों में धांधली करनी है, उतनी सीटों की सिंबल फाइल के अंदर अगर आप ये कमांड जोड़ते हैं तो उतनी सीटों के ऊपर धांधली हो सकती है। तो नहीं, मतलब इसका मतलब कि चोरों का मेन अलीबाबा निर्वाचन आयोग है। देखिए, जो व्यक्ति इसमें सिंबल लोडिंग फाइल लिखेगा या डालेगा, वो आदमी इसके साथ कमांड भेज सकता है। अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो ऐसा हो सकता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा मतलब है इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता, मतलब ये इनसाइड टेम्परिंग है। देखिए बाबा, जो इनकी कंट्रोल यूनिट मशीन है,
वो किसी चिप से या किसी सैटेलाइट से टच हो। देखिए, जब तक आप कागज का वोट चोरी नहीं करेंगे तब तक चिप सैटेलाइट वो कोई काम नहीं करता है। कागज का वोट चोरी करना पड़ेगा अंत में। उनकी जो ये भी कहा जाता ना वो तो कंट्रोल यूनिट से बताते हैं ना। देखिए क्या होता है, जब चुनाव खत्म होता है, काउंटिंग होती है, तो बैलेट यूनिट में जितना वोट आया काउंटिंग यूनिट में उसको मैच किया जाता है कागज के यूनिट से। कागज तो कभी बताते ही नहीं, लेकिन जब ऐसा नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट नहीं, वो जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूँ आपकी कि कागज है उसकी गिनती होती है, ये कानून है। हर विधानसभा में 5% होते हैं ना, नहीं तो हर चुनाव हर विधानसभा में 5 वीवीपैट खोला जाएगा, यानी 5000 एक वीवीपैट में 1000 वोट निकला हुआ, तो 5000 और एक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है तो 30,000 वोट। 30,000 वोट का कागज का पर्ची को मैच किया जाता है और उसके अंदर जो अभी का रिकॉर्ड है 30,000 में से 30,000 भी मैच होती है। अच्छा, ये सवाल तो ये जो आप बात बता रहे हो कि कागज का वोट नहीं गिना जाता, ये बात ठीक नहीं है। कागज का वोट गिना जाता है और वो हमेशा एक्यूरेट होता है। ने ऐसा सुना भी गया है कि ये इसरो जैसा काम करती है सैटेलाइट के थ्रू, वैसा इसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट में जो मशीन बिठा है हैदराबाद और बेंगलोर की जो कंपनियां बनाती है, तो इसके अंदर जो चिप लगाया गया है वो सैटेलाइट से टच चिप हो सकता है, ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का। देखिए, चिप से करो, आप चिप से करो, सॉफ्टवेयर से करो, किसी से भी करो, मैं बात क्या कह रहा हूँ, जब तक आप कागज का वोट नहीं बदलोगे आपकी चोरी पकड़ में आएगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो मशीन है स्टैंड अलोन मशीन कहा जाता है, यानी इसका इंटरनेट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो फिर किस तरह से कमांड कैसा लेगी? कमांड ऐसे लेगी कि जब चुनाव है, मान लीजिए जब चुनाव है तो चुनाव के अंदर जो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं उनका सिंबल वीवीपैट में भेजेंगे नहीं, तो वीवीपैट सिंबल दिखाएगा कैसे? तो वो सिंबल आपको भेजना तो पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन है कि 10 लोग चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये वीवीपैट को कैसे पता है कि 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं? उसमें से 2 नंबर जो ईवीएम पे 2 नंबर है वो जिस नेता का है, उसका जो सिंबल है वो कहाँ है, वो इसको वीवीपैट को कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगेगा जब आप ये इंफॉर्मेशन फाइल के थ्रू भेजोगे। तो वो जब आप भेजोगे उसके साथ में आप ये कमांड भेजते हो। इंटरनेट की किसी चीज की जरूरत नहीं, सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल रूट बता रहा हूँ। प्रोग्राम हो रहा है वो वीवीपैट्स में हो रहा है। प्रोग्रामिंग देखो वीवीपैट में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तक 2 चीजें नहीं करोगे तब तक वीवीपैट से या ईवीएम में वोट चोरी नहीं करोगे। पहला, आपको वोटर को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, और वोटर है वो काउंटिंग यूनिट में नहीं समझता है, वो समझता है बैलेट यूनिट में जिस सिंबल को वोट दिया वो सिंबल मेरे को इसमें देखना है। जब तक वोटर को ये सेटिस्फैक्शन नहीं दोगे आप, तब तक आप चोरी नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप कागज का वोट चोरी नहीं करोगे तब तक आप चोरी तो कर सकते हो, पर वो चोरी काउंटिंग के दिन पकड़ में आने वाली है। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हो कि ये काउंटिंग की जाती है वीवीपैट, हाँ, एग्जैक्ट आता है, लेकिन 2019 का जो फिगर है ना, 2019 की फिगर में ये हुआ है कि भाई जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट गिने गए। 347 सीट का मामला है, मामूली बात नहीं ना, आधे से ज्यादा सीट है ना सर, नियर अबाउट 2/3 सीट हो रही है ना। 347 सीट की जो बात की जा रही है, ये जो कह रहे हैं मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 370 लाएंगे, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वहीं से तो आ रहा है कॉन्फिडेंस। देखिए, आप मेरी बात समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप चिप का इस्तेमाल करिए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, या किसी काले जादू का इस्तेमाल करिए, अगर आपने इसको नहीं चोरी किया तो आपकी चोरी पकड़ में आएगी। अब आप ही मेरे को वही बता रहे हो कि वो पर्ची ऊपर नीचे हो गया, केस चल रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर इसको मैच कर दिया तो केस किस पे चलाओगे? केस चलेगा क्या? ये चोरी कौन सी है? ये नोटिसेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, ये खतरनाक चोरी है। तो ये आपको कोर्ट में जाने ही नहीं देगी ना। कभी मैच हो गया ना, कहाँ जा रहे हो? प्रोग्रामिंग फिट है ना उसमें। मेरा पॉइंट क्या है, क्या बता रहे वीवीपैट, मैं यहाँ पे जो चोरी बता रहा हूँ वो पकड़ में ही नहीं आएगी। आप तो उसको कैसा पकड़ेंगे आप कैसा पकड़ सकते हैं? वही आप उसका वो लगाना पड़ेगा, चूहे लगाना पड़ेगा। नहीं, आप उसके लिए वक्त नहीं, उस उम्मीदवार के लिए फिक्स है। बिल्कुल। देख, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आपको वीवीपैट के साथ में बैलेट पेपर बूथ में रखना चाहिए या ईवीएम को पूरी तरह हटा देना।
यही इलाज। हम ये कहें कांच बदल दो, भाई वो 15 लाख मशीनों के कांच बदलने, फिर लाइट है उसको उसके अंदर वापस बदलाव करना, फिर वो कोई नई चीज ढूंढ निकाल के ले आएंगे, मान लो, नहीं समझे, फिर मतलब यहाँ पे कांच की जगह एलईडी लगा देंगे और पर्ची दिखाएंगे ही नहीं, फोटो दिखाते जाएंगे एलईडी से, तो क्या करेंगे? तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग कहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने की वजह से बैलेट पेपर गिनती के लिए 2 दिन चले जाए, तो ये जो 7 टप्पा में ये लोग 7 टप्पा में जो इलेक्शन कर रहे हैं, 2 महीना ले रहे हैं लोग, 2 महीने तक सारे सरकारी अफसरों को बुता के रखा है, तो एक दिन ये लोग बेयर नहीं कर सकते बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेके उसकी गिनती कराने के लिए, तो मतलब ये एक पूरी साजिश है ना। बिल्कुल साजिश है। देखिए वो तो मैं आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि भाई ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, गलत आर्गुमेंट है तो कि मतलब निर्वाचन आयोग ने जो अभी की सत्ताधारी पक्ष है उनकी सुपारी ली उन्हें जिताने के लिए। देखो ऐसा हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि हम ये बात का क्लेम करें, लेकिन एक बात है कि वीवीपैट के अंदर जो शीशा था उसे काला करने के बाद में और लाइट की अवधि कम करने के बाद में अब वीवीपैट में ये इतना बड़ा लूप होल है कि जो भी वोटों की चोरी की जाएगी उसे पकड़ा नहीं जा सके। और ये जो कह रहे हैं बात, या हम लोग जो बात कह रहे हैं, ये तो इसका एविडेंस ये है जो ये कहना चाह रहे हैं कि 40,000 रुपया दे दिया और अभी तक इन्होंने मशीन नहीं दी है। इससे पता लग रहा है चोर की दाढ़ी में तिल। कुछ जवाब भी नहीं आया। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो वीडियो आया, हाँ तो है ना, उनको मशीन देनी चाहिए, बिल्कुल एक मिनट वीडियो दिखा देते हैं। वो मशीन दे और सकते हैं। उन्होंने जो उससे पहले जो इन्होंने कहा कि भाई अपोजिशन की पार्टी जाके चुनाव आयोग ने कहा ना कई बार कि प्रूव करें, और उसमें शर्त क्या लगा रखी है कि ईवीएम मशीन जो है या वीवीपैट छुएंगे नहीं आप। अरे भाई ये क्या कौन सी शर्त हुई? सॉफ्टवेयर तभी तो पकड़ेंगे जब छुएंगे इसको, जब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पड़ेगा और क्या। और जो हमारे ये आए थे, जो हमने 2 साल पहले ये जो आपका दिल्ली से ही सितंबर के महीने से ये मूवमेंट शुरू किया था, और बहुत से लोग पहले से भी कर रहे थे, उसमें सारी पार्टीज के लोग आए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, है ना, और बीजेपी छोड़ के, क्योंकि बीजेपी के तो आना ही नहीं था। तो उसमें यही तय हुआ था कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से हो रही है वीवीपैट के माध्यम से। तो ये जो कह रहे हैं शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन जो दिखाया है बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है। और 6 तारीख को भी जो गांधी पीस फाउंडेशन में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, बहुत बढ़िया था। उससे पहले भी कई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा चुके हैं और हम ये जारी रखने वाले हैं। और हम डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में हमारी सारे राज्यों में लगभग पार्टी जुड़ चुकी है, हाँ। और उन सब में जाएंगे और अपने डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। 2029 के इलेक्शन से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, है ना, लेकिन अभी तो समय बहुत कम है, अभी तो 27 तारीख तक तो नॉमिनेशन बनना चालू उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। 6 दिन बचे, नहीं बता रहा हूँ उससे ना। पहले सारा चीज जाना चाहिए। 2029 वो फाइनल है, लास्ट टारगेट है हमारा। उसमें भारत गठबंधन की हर पार्टी लड़ेगी चुनाव, और पूरे भारत में लड़ेंगे, हर सीट पे लड़ेंगे। और ये ईवीएम और पे इसी ये मुद्दे पे। जो इसी मुद्दे पे, है ना, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अभी चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 18 मार्च को, उन्होंने कहा कि उनके पास 55 लाख मशीन है, 55 लाख, क्योंकि गए 2019 में उनके पास 14 लाख ईवीएम मशीन थे और 11 लाख कंट्रोल यूनिट मशीन थे, और वीवीपैट भी 11 लाख तक थे उनके। तो अभी उन्होंने इतने मशीन किस लिए मतलब उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ के आसपास वोट बढ़े हैं अभी 2019 के बाद। 97 करोड़ वोट अभी मतदाता है, तो वो हिसाब से उन्होंने उससे तिगने मशीन बढ़ा दिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग एक निर्वाचन क्षेत्र से 400 लोग खड़े रहने वाले, लेकिन उनके पास निर्वाचन आयोग के पास 193 सिंबल है, फिर बाकी, और वो एक कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट मशीन जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आगे के सिंबल नहीं है। फिर वो नॉमिनेशन भरे 193 के बाद नॉमिनेशन भरे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। वो कैसे देंगे? सिंबल ही नहीं उनके पास, तो कैसे देंगे? तो निर्वाचन आयोग की शासन मतलब ये शंका है कि वो इसमें भी धांधली कर रहा है, देखिए हमारा इस चीज में भी धांधली कर रहा है। आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, और हमारा सीधा कहना है कि ये गड़बड़ हो रही है, इसीलिए हमें सब मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, और इन्होंने कई साल से डेमोन्स्ट्रेशन दे के लोगों की आंखें खोली। और इन जैसे जो उनका अहमदाबाद वाले पहले से राहुल भाई, तो हम जो 4 साल हो गए हमें पूरे भारत भर में आपके डेमोन्स्ट्रेशन, और जो ये आपके IIT
दिल्ली के, जो अभी मैं नाम बताता हूँ, वो उसमें थे प्रोफेसर, जिसमें मैं था 2 साल पहले। मेरे ही दोस्त ने कराया था, अशोक शर्मा ने। ये उसमें सारे थे जो बाहर आ रहे हैं, प्रशांत भूषण जी और ये सब। तो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन चालू रहेगा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी जारी रहेगा, क्योंकि ये काला काम जो है ये आने के बाद में कागज के वोट चोरी हो जाते हैं और हमें ये 90 करोड़ वोटर तक ये डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचाना। तो वोटर क्या सोच रहा है? नाम बता दूं, सुभाषीष बनर्जी IIT दिल्ली के है ना, वो सीनियर प्रोफेसर है, तो वो आए थे खुद, उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे दिखाया था सारा का सारा। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं या आप कहना चाह रहे हैं या हम कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी क्या चीज़ है, क्या अनपढ़ वोटर भी वो समझे मेरा वोट कैसे गया। EVM से अनपढ़ वोटर नहीं समझ सकता कि मेरा वोट किस तरह से गया। और जो बैलेट पेपर की जो बात हम कह रहे हैं, उसमें बिल्कुल सही है कि भाई अनपढ़ भी देख सकता है कि मैंने यहाँ मोहर मारी है, इस संबल पे मारी है, इससे नहीं पता लग रहा उसको। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई दिया जवाब मैं देता कि हूँ। सारी बेईमानी हो रही है। ये बोलते हैं कि बैलेट लागू करेंगे तो उसमें हेरा फेरी ज्यादा होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, जैसे पुराने जमाने में होती थी, हम फिल्मों में देखते थे डकैती की तरह। ये वो सिर्फ एक बहाना है। जैसे अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था बीजेपी का, काउंसिलर वाले चुनाव में, वो कैसे स्टैम्प मार रहा था, उसमें यही फर्क है। जो बैलेट के चुनाव में अगर चोरी होती है, वो चोरी दिखती है, तो वहाँ चुनाव दोबारा हो सकता है, इसका पता नहीं पड़ता। ये पूरे देश में चुनाव हुआ, ये क्योंकि ये इंटरनल गड़बड़ी है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी एक ही मांग है कि इस काले जादू को खत्म ये करें, वरना हमें तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग हर हफ्ते 15 दिन जहाँ अपना काम धाम छोड़ के लगे पड़े, डेमोन्स्ट्रेशन आगे भी देते रहेंगे। क्योंकि एक चीज है, काला जादू हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि अच्छे के लिए नहीं किया जाता। है ना, आप करिए बनाना को वोट, बस हो गया। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, बनाना ढंग से देख लीजिए आप। देखिए सर, देख रहे हैं बनाना। ठीक है, ठीक है। अब आपने बनाना को वोट करना है जी, आप बनाना को वोट करिए। ये बनाना को ये कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप पीछे जाइए और अपना सिंबल वेरीफाई करिए। आपने क्या देखा? बनाना ही आ रहा है, बनाना देखा है ना, तो आपने बनाना को वोट दिया था, बनाना देखा था, फिर आपने भी बनाना को वोट दिया है और आपने भी बनाना देखा है। लाइट बंद हो गई, 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है। अब उसके बाद में आप वाटरमेलन को वोट करिए। आइए, आप 1 मिनट पहले देख लीजिए, अंदर कुछ दिख तो नहीं रहा आपको? नहीं, ठीक है, वाटरमेलन वोट करिए। ठीक है, अब आप अपना सिंबल वेरीफाई करिए। क्या देख रहे हैं? वाटरमेलन। तय वाटरमेलन है, ठीक है, ओके। हाँ, अब आप वाटरमेलन को वोट करिए। पहले देखिए कुछ दिख तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है, ओके। अब आप अपना सिंबल वेरीफाई करिए। आपने वोट किसे दिया? आपने क्या देखा? अब खोलिए, 4 वोट हुआ ना? उसने सिर्फ लाइट चला कौन जीता है? ये कैसे हुआ है? यहाँ पर एप्पल आया अभी। एप्पल जीत गया ना? एप्पल को हमने आप देख रहे हैं एप्पल जीत गया है, हाँ, पर एप्पल को किसी ने नहीं देखा। आपने जब वोट दिया था, आपने वाटरमेलन देखा था, आपने वाटरमेलन देखा था, आपने मैंने बनाना ही देखा था, और आपने बनाना। हाँ, 2 बनाना नहीं आया इसमें, 2 एप्पल वाटरमेलन नहीं आया, जबकि एप्पल आ गया। एप्पल आया जिसको किसी ने दिया नहीं। हाँ, तो ये कागज के वोटों की चोरी का तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे। तो देखो होता क्या है, अभी पहले आपको ये समझना पड़ेगा वोटिंग होती कैसे है। एक आदमी एक ही बार में, यहाँ क्या हो रहा है, आपके वोट को आप भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो। जब वोट देने जाते हो तो ऐसा होता है क्या? आपने किसको वोट दिया, किसी को पता होता है? नहीं होता। आप क्या देखते हो, किसी को पता होता है? बस इसी वजह से चोरी होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे होती है। अब देखिए, अंदर कोई पर्ची है? नहीं है ना। अब आपको चोरी दिखाने के लिए मैं ये ग्लास हटा देता हूँ, ये जो काला कांच है ना। अब ये वीवीपैट अब जो देख रहे हैं, ये है वीवीपैट 2017 का, ठीक है। अब देखिए, बनाना को वोट करिए। हाँ, वोट करिए। हाँ, अब देखिए क्या देख रहे हैं?
बनाना। अब ये सब नहीं है, आप देख रहे हैं बस, यूं समझ लीजिए, क्योंकि वोट देने तो आप अकेले ही जाएंगे ना। तो आपने क्या देखा? बनाना। अब देखिए लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई। अब देखो ये कांच है जो 2017 में उन्होंने रखा है, ये कांच हो गया। कुछ दिख रहा है अब आपको? कुछ नहीं दिख रहा। अब आप वोटर है, आप जा चुके हैं, ठीक है। अब नया वोटर आता है, मान लीजिए आप आए, अब आप बनाना को वोट करिए। पर पहले देखिए आपको कुछ दिख रहा है अंदर, क्या वोट पड़ा है कुछ पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं। अब आप वोट करिए बनाना को, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या दिखता है, क्या देख रहे हैं आप? बनाना। बनाना, ये वही बनाना है असल में जो इनके लिए छापा, वही बनाना आपको दिखाया। पर वो कांच की वजह से अब लाइट बंद हो गई, हो गई। अब देखिए अब दिख रहा है कुछ, उसने एप्पल छाप लिया, देखो ये एप्पल छाप चुका, लाइट बुझा के एप्पल छाप रहा है। आपने जिसे वोट दिया वही पर्ची इनको भी दिखाई, और लाइट बंद करके एप्पल छाप लिया। फिर आपने बनाना को वोट दिया तो बनाना की पर्ची, वाटरमेलन की पर्ची छापी और लाइट बुझा दी, फिर कुछ दिखता नहीं। फिर नया वोटर आया, उसने वाटरमेलन को वोट दिया, तो वही पर्ची जो इनको दिखाई थी वो उनको भी दिखा दी, और लाइट बुझा के एप्पल छाप लिया। तो ये सब हो रहा है काले कांच की वजह से। अगर यहाँ कांच व्हाइट होगा तो दिखता है वोट रखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, बिना लाइट के भी दिख रहा है ना। तो फिर क्या होगा? वोटर से बोलेगा मेरा वोट तो पहले से रखा हुआ है सामने। जैसे मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बात, एक अगर काला कांच और एक लाइट अंदर लग जाए तो फिर तो दिखेगा। अगर लाइट हर समय चल रही है, हर समय एक और लगा दे लाइट, वो कितनी भी लाइट लगाओ, जो मिरर ग्लास है उसमें अंदर, हाँ फिर तो नहीं, लाइट बंद हो जाएगी तो फिर कैसे दिखेगा? एक लाइट परमानेंट जले तो हाँ, वो अगर परमानेंट जलेगी फिर तो तो दिखेगा। दिखेगा। हाँ, हाँ। एक बात बताइए, इन्होंने बनाना दिया, मैंने भी बनाना दिया, चलो वो दिख गया। अगर मैं बनाना की बजाय एप्पल दूंगा तो फिर क्या होगा? देखो एप्पल का वोट चोरी करना ही नहीं है उसको, तो आप एप्पल दोगे तो वोट चोरी नहीं करेगा। एक लाइट परमानेंट। देखो जब भी आप दो वोटर एक साथ आएगा बनाना का, वो एक वोट चोरी कर लेगा। जब भी दो वाटरमेलन का वोट एक साथ आएगा वो चोरी कर लेगा। एक एप्पल एक बनाना चोरी नहीं होगी, एक बनाना एक वाटरमेलन चोरी नहीं होगी। जैसे ही दो वोट एक साथ आया वो चोरी कर लेगा। दो या दो से ज्यादा हो तो हर दूसरे वोट में से एक वोट की चोरी करेगा, हर दूसरे वोट में से एक वोट चोरी करेगा। हाँ, डिफरेंट होगा। और ऐसा होता है, देखो मैं कोई फैमिली का ये 4 लोग हैं, चारों एक ही सिंबल को देते हैं, तो वो 2 वोट चोरी कर लेगा। 6 लोग गए फिर 3 वोट चोरी कर लेगा, क्योंकि वो एक ही साथ खड़े होकर वोट डाल देते हैं, एक ही जगह डालते हैं, एक ही डाल, तो बस वो हर दूसरा वोट चोरी करता जाएगा। प्रोग्राम ऐसा भी बना सकते हैं कि वो ज्यादा वोट भी चोरी कर ले। पर सब डिपेंड करता है ये कांच काला होने के बाद में ये हो पा रहा है। वो पारदर्शी होता था, लेकिन 2017 के अंदर वीवीपैट के कांच को तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने डिवाइस जो बनाया है, इसमें ये डायरेक्ट यूनिट है जहाँ पे वोटर वोट करता है, और साथ में ये वीवीपैट है जिसके अंदर वो छपी हुई पर्ची देखता है। तो आप देख सकते हैं पहले से इसके अंदर कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं है। अब एक वोटर आता है और वो वोट करता है और अपना सिंबल वेरीफाई करता है, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो मान लीजिए एक वोटर आया और उसने बनाना को वोट दिया, तो देखिए मैं बनाना को वोट दे रहा हूँ, ये बनाना को वोटर ने वोट दिया। अब आप वोटर क्या देखता है, अगला वोटर जब आएगा, मान लीजिए वो फिर से बनाना को वोट देता है, तो उसने फिर से बनाना को वोट दिया। अब उसने बनाना को जो वोट दिया वो वीवीपैट में उसे वेरीफाई करता है। तो देखिए बनाना की छपी हुई पर्ची देखी, अब 7 सेकंड तक लाइट जलेगी, लाइट फिर बंद हो जाती है। पहले वीवीपैट में 15 सेकंड लाइट जलती थी, बाद में 7 सेकंड हो गई। अब देखिए लाइट बंद हो गई है, लाइट बंद हो गई, लेकिन अभी भी आपको अंदर पर्ची दिख रही होगी। अब एक अगला वोटर आता है और वो भी बनाना को वोट देता है, तो देखिए वही पर्ची लाइट जला करके इसको दिखाएगा। लाइट जल गई, लाइट जली। अब नया वोटर आया, तो देखिए अभी भी आपको वाटरमेलन दिख रहा होगा। कांच सफेद है इसलिए दिख रहा है, पर अगर कांच काला है तो नहीं दिखेगा। तो वीवीपैट में ये सिंबल इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, तो चुनाव आयोग इसको इंस्टॉल करता है हर लोकसभा के वीवीपैट में, ये सिंबल इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा। जब
जब ये इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड की जाएगी उस समय इसके साथ वो कमांड भेजी जाएगी कि किस प्रत्याशी को जिताना है, किसके वोट चोरी करने हैं। जैसे बेस ए सी, इसका मतलब है बी जो है उसे वोट देने हैं, ए और सी के वोट चोरी करने हैं। ये प्रोग्राम उसको ऐसे रीड कर रहा है क्योंकि पहले से उसको ये आगे से शुरू करते हैं।